बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एक बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है कि परेशानियाँ ले लेके, इधर-उधर के स्ट्रेस लेके, एंग्ज़ायटी लेके मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और मुझे लगता है कि अब ये अभी ताकतवर नहीं हो सकता। ये कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग को ताकतवर बनाती हैं? फूड पे मैं बात कर चुका हूँ कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमारे माइंड को ताकतवर बनाते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी मेमोरी को 10x तक करते हैं। मैं इस टॉपिक पे पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये जो आपने डर, फ़ियर, परेशानियाँ पाल ली हैं, आपको लग रहा है कि ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ़ तबाह कर रही है, आपको लग रहा है कि आपका डिप्रेशन आपकी लाइफ़ तबाह कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये बिला वजह का स्ट्रेस जो आप ले रहे हैं, ये आपकी लाइफ़ को तबाह कर रहा है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को, एक फैक्टर को आप माइंड में रखें, वो ये है कि जितना ज़्यादा आप परेशान होंगे, ये ना सोचिएगा कि ये चीज़ आपको ख़त्म कर रही है या आप जो है वो अपने आप को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। नो डाउट ये एक फैक्टर है जो आपको कहीं न कहीं डैमेज कर रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा बड़े आप हैं। इससे ज़्यादा बड़े आपकी पॉज़िटिव सोच है। अगर आप अपने अंदर पॉज़िटिविटी रखेंगे, अगर आप अपने अंदर चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सोचेंगे, इनको मैनेज करेंगे, चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो दिमाग हमारा एक मसल है, जैसे हमारे ये मसल्स हैं। अगर हम एक्सरसाइज़ करें तो ये मसल बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, बड़े होना शुरू हो जाते हैं, बिगर होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारा ब्रेन है, वो भी एक मसल है। अगर आप उसको रेगुलरली बेसिस पे टाइम दें, एनर्जी लगाएँ, उसको अंडरस्टैंड करें, थॉट्स को मैनेजमेंट करें, अपने फ़ियर को कम करें, अपने स्ट्रेस को कम करें, अपने लेवल ऑफ जो लाइफ़ आपने जिस तरह जी रहे हैं उनको बेहतर करें, तो आप बेहतर से बेहतरीन हो सकते हैं। और ये जो आपने सोच लिया है कि मेरा दिमाग ख़त्म हो गया, मेरा दिमाग ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस ये कहती है कि हमारा ब्रेन न्यूरोजेनेसिस रोज़ करता है, मतलब नए जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको रोज़ाना बर्थ देता है। नए न्यूरॉन्स रेगुलरली बेसिस पे पैदा होते हैं। इनकी तादाद 700 से लेके 1500 तक है। हमारा जो ब्रेन होता है वो तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है और इनके जो है वो तकरीबन 100 ट्रिलियन साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, मतलब जो इनके दरमियान कनेक्शन होता है वो 100 ट्रिलियन होते हैं। इतनी बड़ी एक्सेसरी, इतना बड़ा एक कंप्यूटर सिस्टम अल्लाह ने आपको दिया है एंड यू आर कंटिन्यूअसली परेशान 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 कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही, मेरा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, मैं बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसके लिए कुछ फैक्टर्स बताना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ हमारी याददाश्त को या हमारे ब्रेन पावर को, आप मैं यहाँ बहुत बड़े-बड़े वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता। अब मैं यहाँ लफ्ज़ यूज़ करूँगा डैमेज। लोग डरना शुरू हो जाएँगे, एंग्ज़ायटी ट्रिगर हो जाएगी। हमारा दिमाग डैमेज हो रहा है, भाई कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ़ आपने दिमाग इतना फ्लेक्सिबल है कि आप अगर उस पे कोई ऐसी कोई चीज़ लगती भी है ना, तो वो लग के वापस आ जाती है। हल्का-सा वो जो डैमेज पड़ा है, वो भी आप रिकवर कर सकते हो। माशाल्लाह आप इतने स्ट्रॉन्ग हो। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस हार्मोन हम एवरी मोमेंट कॉर्टिसोल अपने अंदर से रिलीज़ करते जा रहे हैं। ये जो रिलीज़ है, ये जो इसकी सेक्रेशन हो रही है, ये हमारे हमारे वो जो ऊपर वाली चीज़ों को मुतासिर करती है ना, ये जाके मुतासिर करती है। अगर हम इस स्ट्रेस को ठीक कर लें, अगर हम अपनी लाइफ में अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लें, किसी भी ख़याल को परेशान होने से, बल्कि परेशान होना अच्छी चीज़ है, परेशान रहना बुरी चीज़ है। हमारे इधर मीडिया ने, लोगों ने, बड़े-बड़े डिफरेंट स्कॉलर्स ने परेशानी को बुरा बता दिया। परेशानी बुरी नहीं है, परेशान होना अच्छी चीज़ है, कुदरती तौर पे इंसान परेशान होता है, लेकिन परेशान रहना जो है वो हमारी अपनी बाय प्रोडक्ट है, वो हमने डिज़ाइन किया, हम लोगों ने। हमारा एक इस तरह का जो पहले का जो सिलसिला कार चलता आ रहा था कि हम एक सर्वाइवल मूड में एक्टिव रहते थे, सर्वाइवल मूड में हम रहते थे। उसी चीज़ को हमने अपने अंदर फ़ाइट और फ्लाइट मूड की सूरत में अपने अंदर जो है वो डाला हुआ है। तो जो हमारा ब्रेन का हिस्सा जो होता है हिप्पोकैम्पस, वो इस चीज़ को लेके बार-बार हमें जो है वो फ़ाइट और फ्लाइट मूड को एक्टिवेट करता रहता है और हमारे बॉडी की जो है वो केमिस्ट्री चेंज होती रहती है। इसीलिए जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सोचने-समझने की जब बात करते हैं, तो वो हमसे होती नहीं है। दूसरी चीज़ वो है स्लीप। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो नेक्स्ट डे आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, आपसे ठीक से बात नहीं होगी, आपका चेहरा लटका हुआ होगा, आपसे फ्रेश आपको महसूस नहीं होगा, थकावट होगी। आपका ब्रेन जो है वो उस तरह से, आपके जो फ्रंटल लूब है,
आपका जो ब्रेन का जो फ्रंटल लूब है वो उस तरह से आपकी तवज्जो को किसी भी चीज़ पे नहीं डालेगा। जब हम सोते हैं तो हमारा जो हिप्पोकैम्पस होता है वो दिन भर की जो मालूमात उसने इकट्ठी की होती है वो उसको परमानेंट मेमोरी की शक्ल दे देता है और अगले दिन के लिए हिप्पोकैम्पस के इस एरिया को क्लियर कर देता है ताकि वो नई मालूमात को जो है वो गैदर कर सके, इकट्ठा कर सके। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पूरी रात सोते नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर की चीज़ों के ऊपर बिला वजह टाइम ज़ाया करते हैं। इवन मैं खुद मोबाइल एडिक्शन में पहले था और मैं देखता था कि मैं 12-1 बजे तक भी मोबाइल पकड़े हुए हूँ। तो देन मैंने नोटिस किया कि यार ये चीज़ मुझे सिर्फ डैमेज कर रही है। अगर आप अपना मोबाइल लास्ट 7-8-9 बजे तक हद इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप अपने मोबाइल को साइड पे रख के आप सोते हैं तो आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ों को करता है। हमारे ब्रेन का जो सबसे जो सीईओ है ना, वो ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये काम करता है ना, ये 2 चीज़ें मांगता है आपसे, टाइम और अटेंशन। और ये 2 चीज़ें हमारी इस दौर में मिसिंग है क्योंकि हम कोई भी काम करते हुए टाइम नहीं देते और कोई भी काम करते हुए अटेंशन नहीं देते। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग हमारे पास बैठे होते हैं और हम अपने ख्यालों में खोए होते हैं। सेम यही हम जब कंप्लेन करते हैं कि हमें चीज़ें याद नहीं होती या हमें रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस टाइम पे अवेलेबल ना होने की वजह से मिस कर रहे होते हैं। हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन बात किसी और सेंस में या किसी और एंगल में या किसी और थॉट में कर रहे होते हैं। तो जब तक आप किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे, वहाँ अटेंशन आप नहीं देंगे, टाइम आप नहीं देंगे, तो वो चीज़ आपको कभी भी उस तरह से याद नहीं रहेगी। वो कोई इवेंट क्यों ना हो, वो कोई बात क्यों ना हो, वो कोई मेमोरी क्यों ना हो, वो कोई याद क्यों ना हो, कुछ भी हो जो आपके ब्रेन में चीज़ चल रही है या आप बात कर रहे हैं या किसी चीज़ को लर्न करना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को तवज्जो देंगे। वो मसला क्यों ना हो, वो कोई मसले का हल क्यों ना हो, आप जब तक उसको अटेंशन नहीं देंगे, वो प्रॉब्लम या वो मसला कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा। एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, वो ये है कि कुछ ना कुछ करते रहो। ये माइंड को इस कदर स्ट्रॉन्ग बनाती है ना ये चीज़, लर्निंग, न्यू लर्निंग करते रहो। भले कोई आप गेम खेलना चाहो, आपको सारे डेज़ को आपने प्लान कर लिया, ये नहीं कि पूरा दिन गेम ही खेलो। आपने पूरा दिन काम वगैरह करके जो आपकी मसरूफ़ियत थी वो परफॉर्म करके आप गेम खेलना चाहें, गेम आपके ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। कोई मैथमेटिक क्वेश्चन आप करना चाहें, वो आपके ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। आपने पूरे दिन में ये एक चीज़ आपने करनी है कि आपने पूरा दिन जो करते हैं वो आपके ब्रेन के पैटर्न्स बन जाते हैं। जो आपने आज किया वही आपने कल किया, वही आपने परसों किया, अब वो सब कुछ आप सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। कॉन्शियसली आपकी कोई अटेंशन नहीं लग रही, कॉन्शियसली अब वो चीज़ें आप वो नहीं कर रहे। तो आपको कुछ नया करना है, कुछ नई स्किल सीखनी है, कुछ नया काम करना है। जो दौर में हम ज़िंदा हैं, हम सबको नई-नई स्किल सीख के अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना पड़ेगा, इमोशनली स्टेबल करना पड़ेगा और साथ-साथ हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं और ये सोसाइटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनको हमारे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की बड़ी ज़रूरत है। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की बड़ी ज़रूरी है। एक मैथ का क्वेश्चन क्यों ना करें, एक नया लफ्ज़ क्यों ना सीखें। बाइलिंगुअल पीपल यानी कि जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनका ब्रेन जो होता है वो ज़्यादा न्यू जो है वो लर्निंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनका ब्रेन के जो पैटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कोई नई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे, कुछ भी नया करना शुरू कर दे। और इवन मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि जब आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ते हो, तफसीर के साथ पढ़ते हो, एक अलग सुकून है, एक अलग ही लेवल की ना हमारे अंदर एक एक मैं उसे उस लफ्ज़ को मैं ये कह सकता हूँ, मैं एक वन लाइन में आपको कहूँ ना, तो जैसे एक अंदर से ना एक हीलिंग आती है, अंदर से एक चीज़ आती है कि जो कहती है कि आवाज़ है जो कहती है कि हर दुख दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है, एक पावर है और वो अल्लाह की पावर है। और वो अल्लाह जब बंदे से बात करता है, जब बंदा चाहता है कि अल्लाह ताला की बात को सुने, अल्लाह ताला को जाने, तो उसको फिर अपने दीन के साथ जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। तो जब आप कुरान की स्टडी को रेगुलरली बेसिस पे अपने साथ जोड़ लेंगे, आप देखिएगा आपका ब्रेन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है वो रहेगा और ब्रेन आपका काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहेगा, एक जगह पे मौजूद रहेगा। अक्सर मैं ये स्टूडेंट्स के लिए ये टिप देने लगा हूँ। अब मेरी ये जो टिप है ये स्टूडेंट्स के लिए है या उन लोगों के लिए है जिनको प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को याद रखने के लिए। देखिए कोई भी मेमोरी जो बिल्डअप होती है ना या बनती है तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। दिमाग 2 चीज़ों को जोड़ के याद रखने की सलाहियत रखता है। दिमाग उस इवेंट्स को ज़्यादा याद रखता है जिसमें हमने 5 सेंसेस का इस्तेमाल किया हो। मतलब आपने वहाँ क्या खाया, क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या सूंघा,
और क्या सुना। ये जितना ज़्यादा आप किसी भी इवेंट में ये 5 सेंसेस आप डाल देंगे, वो इवेंट आपको हमेशा याद रहेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटी-सी डेमोन्स्ट्रेशन करवाता हूँ। अभी आप ज़रा आँखें बंद कीजिएगा और आप इमेजिन करें कि आपका एक दोस्त है, कोई भी XYZ, उसका नाम याद करें। नाम याद किया, अपने फ़ेवरेट फ्रेंड कोई भी है, आप उसकी शादी पर हैं। आपने अपने पसंदीदा कलर के कपड़े पहने हुए हैं, हवा बहुत प्यारी चल रही है, आपने अपनी पसंदीदा खुशबू लगाई हुई है, आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं। खाने का नाम भी याद कर लें, दोस्त का नाम भी याद कर लें, खुशबू का नाम भी याद कर लें और उस इवेंट पे उस जगह का नाम भी याद कर लें। अब अपने आप को सिर्फ महसूस करें, लोगों के साथ बातें करें, अपने दोस्त के साथ बातें करें। इस विजुअलाइज़ेशन को आप मज़ीद करें और इसको लेकर जाएँ और इसको डेप्थ और इसमें डीप जाने की कोशिश करें। वहाँ लोगों से बातें करें, लोगों के साथ अपने आप को महसूस करें, शेक हैंड करें, उस खाने का जायका महसूस करें, ये सारी चीज़ें करें। आप वहाँ अपने आप को मज़ीद महसूस करें। अब आँखें खोलें और इसको आपने मज़ीद 1-2 बार परफ़ॉर्म कीजिएगा। अब ये वाली जो विजुअलाइज़ेशन है ना, ये आप चाहकर भी नहीं भुला पाएँगे। ये आपको याद रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपके ब्रेन ने मैक्सिमम सेंसेस का इस्तेमाल किया। आपने अपनी मैक्सिमम सेंसेस का इस्तेमाल किया। तो आप किसी भी चीज़ को याद करना चाहते हैं, उसको एक स्टोरी फॉर्म दे दें। उसको एक मेमोरी को एक जो है ना वो विजुअलाइज़ेशंस की फॉर्म में याद कर दें। क्यों? जब कोई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं या स्ट्रेस में जाते हैं तो उनकी लाइफ़ में स्ट्रॉन्ग और अच्छे इमेजेस नहीं होते। तो विजुअलाइज़ेशंस के ज़रिए उनके ब्रेन में नए इमेजेस इंस्टॉल किए जाते हैं जिसमें वो स्ट्रेस फ्री होते हैं, एंजाइटी फ्री होते हैं, डिप्रेशन फ्री होते हैं। तो जिससे उनका ब्रेन ये एक्सेप्ट करता है कि इसके बाद भी ज़िंदगी है, क्योंकि हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो जानता नहीं है रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। तो चूँकि वो ब्रेन का सीईओ है, वो आप उसको कमांड देंगे तो वो उसी तरह से ही आपको हार्मोनल जो है वो रिलीज़ करेगा, हार्मोन रिलीज़ करेगा। तो आप जब उसको एक अच्छे इवेंट की विजुअलाइज़ेशंस देंगे तो वो अच्छे इवेंट्स क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ आपके ब्रेन को रिकॉल करने में, एसोसिएशंस करने में, किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। एक चीज़ लास्ट पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका ब्रेन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, तो आपने उन खानों का इस्तेमाल नहीं करना, उन लोगों का इस्तेमाल नहीं करना, उन लोगों के पास वक़्त ज़ाया नहीं करना, कैसे ऐसे नेगेटिव बिलीव्स अपने अंदर नहीं डालने जो आपके ब्रेन को डैमेज करते हैं। मैं यहाँ खाने की बात करूँ अगर, तो फ़ास्ट फूड आपके लिए अच्छा नहीं है रेगुलरली बेसिस पे, शुगर का इस्तेमाल आपके लिए अच्छा नहीं है, डाइट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपके लिए रोटी चावल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, रिफ़ाइन ऑयल इस्तेमाल, रिफ़ाइन जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स ये आपके लिए अच्छे नहीं है, बेकरी आइटम्स आपके लिए अच्छी नहीं है। इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना है, रिसर्च आपने करनी है। मैं आपको एक वीडियो में सिर्फ इतनी चीज़ें ही बता सकता हूँ। इसके अलावा हर एक टॉपिक पे अलग-अलग वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि एक टॉपिक सब में सब कवर थोड़ी हो सकता है। आप ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर हैं और आपको लगता है कि नहीं यार मेरा स्ट्रेस मुझे खा गया, मेरा ये चीज़ें होगी, मेरी वो चीज़ें होगी। बिलीव मी, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था। मुझे भी लगता था कि मेरे डिप्रेशन ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। असल में डिप्रेशन नहीं इंसान की ज़िंदगी तबाह करता। हकीकत में इंसान खुद अपनी ज़िंदगी तबाह करता है। हकीकत में खुद इंसान अपने गलत फ़ैसलों से अपने आप को बर्बाद करता है। अपने गलत फ़ैसलों से इंसान अपने आप को दुःख देता है, तकलीफ़ देता है। तो अभी आपने क्या करना है कि ज़िंदगी को बदलने के लिए फ़ैसला करना है, उठना है। आज से मेरी इन बातों पे अमल करें, ज़िंदगी को बदलता हुआ आप खुद देखेंगे। आप बेहतर से बेहतरीन हो जाएँगे। मेरा ईमान है कि कोई इंसान कुछ भी चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ताला ने उसे अशरफ़ अल मखलूक़ात बनाया तो किसी वजह से बनाया है। अपनी उस वजह को जानें, अपनी उस वजह को पहचानें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाएगी। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।